सुनो, मैं सोच रही थी अगर इस जंगल में मांस की दुकान खोल दी जाए तो कैसा रहेगा। हैं? यहाँ दुकान? सुबह के 5 बजे मजाक कर रही हो क्या? अरे नहीं, मजाक क्यों करूंगी। मेरे पापा के पास कई पुराने पेड़ हैं, उनमें से किसी एक पेड़ के पास दुकान लगा सकते हो। और तुम तो जानते ही हो इस जंगल के पेड़ों का रहस्य। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन सोचो अगर गांव वाले विरोध करें तो? क्योंकि बहुतों को तो इन पुराने पेड़ों पर बहुत लालच है। तो क्या हुआ, उन्होंने तो अभी तक दुकान शुरू नहीं की। अगर करना है तो तुम पहले करोगे। और समझो, अगर किसी एक पेड़ के पास मांस की दुकान लगाते हो तो लोग आसानी से आकर्षित होंगे और सिर्फ तुम्हारे पास मांस खरीदने आएंगे। हाँ, बात तो सही है। ठीक है, थोड़ा सोच कर देखता हूँ, फिर शुरू कर लूंगा। क्या कहती हो? नहीं नहीं, अब सोचने का समय नहीं है। जो करना है जल्दी करो। आज मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है, कल किसी और के दिमाग में भी आ सकता है, तब उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। वैसे भी माधव यही काम करता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मान गया। मांस की दुकान के लिए जो भी जरूरी काम है वो आज ही कर लूंगा। ठीक है, हम कल से दुकान शुरू कर देंगे, है ना? हाँ। हाँ बिल्कुल, एक बार किस्मत खुली तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे लीला भाभी, बहुत दिन बाद इस बाजार के मोड़ पर आपके दर्शन हुए। और कैसे हो? अच्छे हैं दादा, आप कैसे हैं? बस चल रहा है। तो बताओ, आज यहाँ क्या खरीदारी करने आई हो? असल में आदित्य कल से जंगल के पुराने पेड़ के पास मांस की दुकान शुरू करेगा। सोनाक्षी ने ही उसे ये करने के लिए कहा। दरअसल दोनों तो बचपन से ही दोस्त जैसे हैं, तो सोनाक्षी ने उसे ये काम करने के लिए कहा। अरे वाह, पुराने पेड़ के पास मांस की दुकान। लगता है किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन होगा नहीं। उसका बुरा भाग्य वैसा का वैसा ही रहेगा। यही बात आदित्य को कह दो। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अरे हैरान होने की जरूरत नहीं है भाभी। वो कौन है जो दुकान खोलने जा रहा है? मैं भी वही पेड़ ढूंढ रहा हूँ जहाँ आदित्य अपनी दुकान खोलेगा, और मैं भी वहीं खोलूंगा। आपके पास से मुझे जलन की बू आ रही है। अरे सिर्फ जलन नहीं, मैं तो बहुत कुछ करूंगा। हाँ, खैर, इन सब बातों से आप अपना सिर मत खपाओ। वक्त आने पे सब कुछ करूंगा मैं। मतलब? इतना मतलब जानकर क्या करोगी भाभी? बस जो सामान खरीदने आई हो खरीदो और घर जाओ। और घर जाकर आदित्य को समझाना कि उसकी किस्मत जरूर बदलेगी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, बुरे तरीके से। कितनी बेहुदा बातें करते हो, छी। क्या कमलेश, इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर, वो भी विक्रम के साथ? क्या बात है, कोई खबर है क्या? हाँ, पूरा रास्ता चलकर आया हूँ, लेकिन कमलेश ने मुझे कुछ नहीं बताया। बस यही कह रहा था कि एक बार में 2 लोगों को बताना है। तो अब बताओ भाई, हो गए 2 लोग? हाँ हाँ हाँ, बताऊंगा। इतना टेंशन काहे ले रहे हो भाई, बता रहा हूँ। ओहो, जल्दी बताओ, हमारी सहन शक्ति की परीक्षा मत लो, जो कहना है कहो। बात यह है कि कल बजरा पार के मोड़ पर लीला भाभी आई थी। उन्होंने बताया कि उनका पति आदित्य जंगल के पुराने पेड़ के पास मांस की दुकान खोलने वाला है, और ये सोमकाक्षी के कहने पर। सच में? पुराने पेड़ के पास? ओहो हो, तो अब तो लगता है कि वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हमने जो देखा है या सुना है, तो जो भी वहां मांस की दुकान खोलेगा उसकी तो किस्मत जरूर बदलेगी। हाँ हाँ, इसीलिए तो बताने आया हूँ। अब देखो, हम भी गांव में रहते हैं, तो क्यों सिर्फ वही इसका फायदा उठाए, हम क्यों नहीं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हम क्यों पीछे रहें? हम तीनों भी दुकान खोलेंगे, क्यों? बिल्कुल सही। हम तीनों मिलकर दुकान खोलेंगे और समान तरीके से, यानी कि बराबर फायदा उठाएंगे। हम क्यों नहीं उठाएं? हाँ? ठीक है, दुकान खोलेंगे अब। क्या रे सोनाक्षी,
मैंने सुना है कि तूने आदित्य को कहा है कि वो जंगल के पुराने पेड़ के पास मांस की दुकान खोले। हाँ, मैंने कहा था, इसमें क्या हो गया? वहां तो माधव भी काम करता है। हाँ, वो तो करता है, लेकिन अगर 2 लोग होंगे तो क्या होगा? कोई परेशानी नहीं। और क्या तू जानती है, जब से आदित्य की मांस की दुकान की खबर गांव में फैली है, तब से लोग वहां दुकान खोलने आना चाहते हैं। हाँ, सुना है, लेकिन कौन लोग आना चाहते हैं ये नहीं जानती। विक्रम, कैलाश और साथ में कमलेश। इतने लोग? लेकिन अगर इतने लोग काम करेंगे तो जंगल में रहने वाले जानवरों और पक्षियों को बहुत दिक्कत होगी, और साथ ही बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी किसी ना किसी पर। पुराने पेड़ सच में किस्मत बदलते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनका संपर्क करते ही खून बहने लगेगा, और अगर 5 लोग वही काम करेंगे तो उनमें से कोई ना कोई मरेगा। यही उसका आखिरी परिणाम होगा। ये तो मैंने पहले सच में नहीं सोचा था। अब सोच, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। कमलेश, सुन रहे हो? हाँ विक्रम, बोलो। तुम फिर से दुकान छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? अरे क्या करूं, ग्राहक तो आ नहीं रहे। बस माधव और आदित्य के पास जा रहे हैं। वो इतना महंगा भी ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा मांस लेकर आया है, समझो लोग देखते ही हैं कि ताजा कटा मांस लटका रखा है, तो जैसे ही लोग आते हैं सीधे वहां चले जाते हैं। क्या करें, हमारी दुकान पर एक बार भी नहीं देखते हैं। क्या करूं बताओ तो? ऐसे ही चलता रहा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आदित्य के साथ कुछ तो करना होगा, दिमाग खराब कर रखा है। हाँ, शांत हो जाओ। गुस्से में तो पूरा शरीर मेरा भी जल रहा है, समझ रहे हो ना? अरे सब कुछ छोड़कर मांस की दुकान खोली किस्मत बदलने के लिए, और यहाँ क्या देखना पड़ रहा है? ये, और वो ज्यादा पैसे ले रहा है। ये तो हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। हाँ, रुक जाओ। सभी को सिर्फ पैसों का लालच है, ज्यादा पैसे लेना। ये बुरा पैसा कभी नहीं खाया जाएगा। मांस लाकर ज्यादा पैसे कमाना, लोगों को धोखा देकर मांस बेचना, खून बहेगा। ये पापी लोग देखेंगे कि उसका खून बहेगा विक्रम। हाँ, वही होगा। ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा ये। आदित्य, मैं तुमसे कुछ अजीब बात कहना चाहता था। मुझे थोड़ी देर समय चाहिए था। हाँ हाँ, बताओ ना माधव, क्या कुछ परेशानी हो गई क्या? बताओ। हाँ, मतलब कह सकते हो परेशानी है। आज सुबह दुकान खोलने गया ना, तो अचानक देखा कि दुकान में सड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ है। क्या? सड़ा हुआ मांस? क्यों? कल तुमने सारा मांस बेच नहीं दिया था क्या? हाँ, मैंने सारा मांस बेच दिया था और घर चला गया था। कल मैं कम मांस लाया था, इसलिए जल्दी काम खत्म कर लिया था। दुकान को अच्छे से साफ करके ही घर गया था। और तुम भी तो जल्दी घर लौटे थे, याद है ना? हाँ, यही सोच रहा था। हमारे जाने के बाद विक्रम और कमलेश ही थे, क्या ये उनका काम नहीं हो सकता? हो सकता है। विक्रम और कमलेश को हम दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे वो बस हमारी दुकान पर ही नजर गड़ाए रहते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब देखो ना, कल उनकी कोई बिक्री तो हुई नहीं थी, और काम के दौरान वो मुझसे बहुत चिढ़े रहते हैं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ठीक है, लेकिन ये ऐसे कब तक चलता रहेगा? वही तो, सही कहा। अब हमें सतर्क रहकर काम करना होगा। खैर चलो, अभी तो तुम अपना काम करो, देखते हैं इनका क्या करना है। बूढ़ी माँ, खाना नहीं हुआ क्या? दोपहर हो गई है, धूप भी तेज हो गई है। हाँ, गर्मी तो बहुत है, लेकिन क्या करें, खाना बनाकर तो खाना ही होगा ना। हाँ, वो तो सही है, लेकिन बूढ़ी माँ, कुछ अजीब हुआ है। विक्रम और उसके लोग जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं लगता। क्या हुआ, बताओ तो। कल जब आदित्य मांस की दुकान पर बैठा था, तो उसकी और माधव की दुकान में ही बिक्री हो रही थी। सभी ग्राहक उनकी दुकान पर ही जा रहे थे, क्योंकि उनका मांस अच्छा था।
और यही देखकर विक्रम, कैलाश और कमलेश को बहुत जलन हुई। ये लोग वैसे ही हैं, क्या होगा इनका। बहुत मजाक करते हैं, उसे तंग करते हैं और ये भी कहते हैं कि उसका खून बहने वाला है। क्या इस तरह काम किया जा सकता है बूढ़ी माँ? सुनो लीला, मुझे लगता है कि वो एक समूह बनाकर आदित्य को वहां से हटाने की योजना बना रहे हैं और उसका व्यापार खत्म करने का सोच रहे हैं। तुम लोग सावधान रहना, वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, यही डर है मुझे भी। सब कुछ सही रहा तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलेगा। कैलाश बाबू सुनो, ये माधव और आदित्य ना बहुत बढ़ गए हैं। अब मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ, लेकिन क्या करें, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम माधव का पुराना पेड़ काट दें, इससे दोनों का मनोबल टूट जाएगा और जब माधव यहाँ से चला जाएगा तो आदित्य भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, देख लेना। सही कहा, लेकिन इससे पहले हमें एक और काम करना होगा। वही काम जरूरी है। अच्छा, वो क्या काम? बूढ़ी माँ, उस बूढ़ी को हटाना होगा। वो सभी को पीछे से मनोबल दे रही है और उसकी उम्र हो गई है, फिर भी वो मरती नहीं, पता नहीं क्या है, उल्टा हमें परेशान करती है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। ये समझती क्या है अपने आप को, पता नहीं हमारा नुकसान करने के पीछे तुली हुई है और फिर उन्हें पहले ही सचेत कर देती है। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पहले बूढ़ी माँ को हटाना होगा, फिर हमारी राह बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो बहुत चालाक है, होगा कैसे? यही तो माजरा है। सोचो सोचो विक्रम, मैं भी सोच रहा हूं कि कैसे होगा। सोनाक्षी, मैं जानता हूं कि तुम मेरे भले के लिए ही कह रही थी कि उस जंगल में मांस की दुकान खोलूं, लेकिन सही बताऊं तो अब वही काम मेरे लिए बहुत डरावना हो गया है। अरे, उस दिन मेरी दुकान में सड़ा हुआ मांस डाल दिया था। तुम समझ सकती हो यह काम किसका हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, हमारी दुकान में ग्राहक ज्यादा आते हैं तो वो हमें हमेशा तंग करते रहते हैं, गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, कहते हैं पाप कर रहे हो और लोगों को धोखा दे रहे हो, लोगों को ठग रहे हो। साथ में ये भी कहते हैं कि हमारा खून बहाने वाले हैं। अब बताओ भला, ऐसी बातें सुन के कब तक काम किया जा सकता है वहां पे? हाँ सोनाक्षी दी, आप थोड़ा देखिए, वरना मेरे पति को बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं देख रही हूँ क्या किया जा सकता है, लेकिन वो तीनों एकजुट हो गए हैं। उन्हें रोकना सच में मुश्किल हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। हाँ, वरना मेरे और माधव के लिए बहुत परेशानी हो सकती है। हाँ बूढ़ी माँ, तुमने मुझे बुलाया, लेकिन थोड़ा देर हो गई आने में। दरअसल दुकान के सारे काम खत्म करके ही आया हूँ। बताओ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। सुन, मुझे तुझे एक जरूरी बात बतानी है। हाँ हाँ, बताओ ना, क्या बात है? सुन विक्रम, सुन, विक्रम, कमलेश और कैलाश मिलकर तेरे और माधव के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र करने वाले हैं। ये मैंने समझ लिया है, इसलिए तुम लोग सतर्क रहना। कभी नहीं जान सकते कि मुसीबत कहाँ से आए। हाँ, मुझे पता है बूढ़ी माँ, लेकिन वो क्या करने वाले हैं बस ये नहीं जानता। लेकिन वो नुकसान जरूर करेंगे, ये बात तो तय है। यही तो है, तू अपने दुश्मनों को पहचान चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। यही बताने आई थी, सतर्क रह। मैं बिल्कुल पक्के से कह सकता हूँ। इस बूढ़ी को हमेशा हमारे काम के बीच में आकर परेशानी पैदा करनी होती। इस बूढ़ी को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए मुश्किल बढ़ा देगी, जो हम तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। चलती हूँ बेटा, तुम भी सावधान रहकर घर जाना। हाँ। अरे, इस बुढ़िया को आज मैं दुनिया से हटा दूंगा, बहुत बढ़ चुकी है। जानते हैं, आज शाम को वो फिर से वो आदित्य को वो बुढ़िया चेतावनी दे रही थी। अरे वो कैसे समझ जाती है कि हम कुछ करने वाले हैं, ऊपर वाला ही जाने।
लेकिन दूसरों के खतरों को समझने के बाद भी आज वो अपने ऊपर आने वाले मुसीबत को नहीं समझ पाएगी। हाँ। क्या कहते हो कमलेश? हाँ, बिल्कुल सही कहा विक्रम। आज इस बुढ़िया का काम तमाम ही कर देते हैं, मार डालते हैं साली को, हमारी राह का कांटा आज उखाड़ ही देते हैं। चलो। लगता है बुढ़िया सो चुकी है और आसपास कोई नहीं है। अब तो आधी रात है, कैसे होगा? गांव के लोग वैसे भी जल्दी सो जाते हैं और ये हमारा सबसे अच्छा मौका है बुढ़िया को खत्म करने का। चलो चुपके से बुढ़िया के कमरे में घुसते हैं, बुढ़िया को पता भी नहीं चलेगा। चलो। हाँ चलो। अरे विक्रम, कमलेश, तुम लोग इतनी रात को मेरे घर क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम लोग? अरे तुझे मारने आए हैं बुढ़िया, आज तेरी आखिरी रात है। ये लो चाकू, मैं लेकर आया हूँ। चाकू लो लो, पेट में एक बार मार के काम तमाम करो। मारो मारो इसको। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? पाप कर रहे हो। अरे कहाँ है आदित्य? अरे बाहर आ। अरे अब कहाँ मुंह छुपा के बैठा है? अरे एक बुढ़िया को मारते वक्त शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आती तुझे बुढ़िया को मारते हुए? गांव की सबसे बूढ़ी बुढ़िया को मार डाला, नालायक कहीं का। बाहर आ। हाँ, अरे सुनो गांव वालों, सुनो, इस आदित्य ने बुढ़िया को मारा है और चाकू से मारा है, चाकू से। अरे अरे अरे, क्या हो गया? ये सुबह सुबह मेरे घर पे आके चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हो गया? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? हाँ, हुआ क्या ये तो बताओ। अरे तुमने मारा है, बुढ़िया अब नहीं रही, किसी ने उसे मार डाला, हत्या कर दी। और हम तुम्हें कल रात उस घर के सामने आखिरी बार देख चुके थे, तो तुमने ही हत्या की है। तुमने तुमने तुमने, ये हम जानते हैं। क्या? बुढ़िया बुढ़िया नहीं रही? लेकिन मैं ये सब नहीं जानता। मैं भला बुढ़िया को क्यों मारने जाऊंगा? अरे तुम ही हो, तुमने ही मारा है। अब क्यों मारा है ये तुम ही जानोगे, लेकिन गांव की एक बूढ़ी महिला को मारने का दोष तुम्हारा है। अब तुम्हारा व्यापार भी खत्म हो जाएगा, देख लेना। मैंने ये काम नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये काम नहीं किया, मुझ पे विश्वास करो। कैलाश, बाहर आओ। मुझे पता है कि इस घर में बाकी 2 लोग भी हैं। जल्दी बाहर आओ। अरे सोनाक्षी, क्या बात है सुबह सुबह यहाँ? तुम लोग कल सुबह आदित्य के घर क्या झूठा आरोप लगाकर आए थे? आखिरकार हत्या का आरोप। गांव वाले जानते हैं कि आदित्य कैसा इंसान है, इसलिए झूठा आरोप लगाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। देखो, जो हमने देखा वही कहा। तुम अपने आदित्य को समझाओ कि बड़े बूढ़ों को मारना नहीं चाहिए, और सिर्फ बूढ़ों को ही नहीं, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तुम्हारी बेहयाई देखकर मैं हैरान हूँ। इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद तुम लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कर रहे हो। सिर्फ आदित्य को कारोबार से बाहर करने के लिए सारी साजिश कर रहे हो तुम लोग। ज्यादा बात मत करो, चलो जाओ यहाँ से। सुबह सुबह सिर मत खाओ, बहुत काम है हमारे पास, जाओ। क्या काम है जो 3 मुर्दे सुबह सुबह एक जगह? और कौन सी साजिश चल रही है? फिर किसे मारना चाहते हो? अरे जो कह रहे हैं वो हमारा काम है, आपको घुसने की जरूरत नहीं है। कृपया आप अपनी चाल चलिए, चलिए। मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि आदित्य की तरफ कोई आंख उठाकर न देखे, वरना बुरा होगा। यही कहकर जा रही हूँ। ये आदित्य और सोनाक्षी रानी कितनी बार बाहर निकले हैं, बस आते हैं और हमें गालियां देते हैं और धमकियां देते हैं। आज सुबह तो देखो,
हमारे घर के ऊपर आकर हम तीनों को जो जो मन में आया सो बोल गए। हाँ कैलाश बाबू, दिन ब दिन ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। सोचा था बूढ़ी के मरने के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया है। हाँ, घायल बाघिन की तरह वो सोनाक्षी हम पर हमला कर रही है, और ये आदित्य तो सारी परेशानी का कारण है। दिमाग खराब करके रखा है। इस आदित्य की मांस की दुकान का पेड़ हम काट देंगे, ना तो ये दुकान बचेगी, ना आदित्य जंगल में जाकर अपनी मांस की दुकान चला पाएगा। हाँ, ये जो मैंने हथियार लाया है उसी से काटेंगे। चलो। काम खत्म। अब आदित्य कल समझेगा कि उसका आसमान धरती पर आ गया है। अब से इस जंगल में सिर्फ हम मांस बेचेंगे और कोई नहीं, और कोई भी नहीं। चलो अब चलकर सोते हैं, कल सुबह फिर तमाशा देखने आना होगा। चलो 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 चलो। चलिए चलिए चलिए। हाँ, अरे अरे ये क्या हो गया? मेरी दुकान और पेड़ काट दिया। ये जरूर काम उन्हीं त्रिमूर्तियों का होगा जो साले हमारे पीछे पड़े हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। इसमें हमने अपनी सारी पूंजी लगा दी थी और वही खत्म हो गया। हे ऊपर वाले, ये क्या किया? वो क्या इंसान है या शैतान है? इंसान होकर कोई इतना नुकसान कैसे कर सकता है किसी का? अब हम कैसे रहेंगे? हमारे पीछे तो दुश्मनों का समूह पड़ा है। ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सही कहा तुमने, ऐसे परेशान होकर जीना तो बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, तुम लोग हार मत मानो। मैं खुद जाकर तीनों से बात करूंगी और उन्हें सजा दूंगी। तुम लोग ऐसा मत करो, मुझे थोड़ा समय दो। नहीं सोनाक्षी, अब बहुत हो चुका है। हर बार लड़कर सब कुछ नहीं पाया जा सकता। वो जो चाहें वो ले लें, वैसे ही खुश रहें। मैं और लीला इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, नहीं रहेंगे यहाँ पे। उन्हें कोई और परेशानी नहीं देंगे। अरे थक गए हैं अब लड़ लड़ कर। ऐसे शैतानों के सामने हार मत मानो। हम हार मान रहे हैं क्योंकि हम शांति से जीना चाहते हैं। जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, जा रहे हैं।